हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों का लव एंड सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है और तभी तो मेरा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ग्रो कर रहा है और एक एनकरेजमेंट मुझे आप लोगों की मिलती आई है। जो भी आप लोग कमेंट्स करते हो, मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, तो इससे मुझे एक एनकरेजमेंट रहता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी ढेर सारी गाइडेंस लेकर आऊँ और हमेशा आप लोगों के लिए रीड करती रहूँ। तो ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट और लव बनाए रखिए मुझ पर, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से आपको गाइड करती रहूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड लव यू ऑल गाइस। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ एंड द एम्परर। इन एनर्जीज से इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस, अगर आपने अभी तक थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो जस्ट गो बैक, उन सारी एनर्जीज़ को भी देख लीजिए गाइस, ताकि ये शिफ्ट आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ पर मैंने आप सभी को ये बताया था कि आप दोनों के बीच में अगर कोई एक ऐसी ट्रुथ छुपी हुई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कुछ हिडन सीक्रेट्स या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि आपके मैस्कुलिन ने हो सकता है मिसअंडरस्टूड की हैं, या फिर आपने अगर सच में ऐसा कुछ किया था तो उसके पीछे कारण क्या था, ये सब कुछ मैंने वहाँ पर आपको बताया था। तो इनकी एनर्जीज उस पर्टिकुलर से टॉपिक को लेकर अभी भी एक स्ट्रगल में बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि अगर ये भूलना भी चाह रहे हैं, उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ भी करना चाह रहे हैं, तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे गाइस, भले ही ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे दोस्त जो आप लोगों को साथ में नहीं देखना चाहते। तो ऐसे लोगों की वजह से ये एक स्ट्रगल में बने रहते हैं, और जिस वजह से ये अगर उस पर्टिकुलर से टॉपिक को भूलना चाह भी रहे हैं तो वो लोग इन्हें याद दिला देते हैं, या फिर टॉपिक ऐसे छिड़ जाते हैं कि वो सारी बातें इन्हें याद आ जाती हैं। बट क्योंकि आपके मैस्कुलिन द एम्परर वाली एनर्जीज़ में है, ये उनकी बातों को शायद नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। और आज हमने ये भी डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में कि इन्होंने अपना एक संयम बना कर रखा है, अपने अंदर वो एक कामनेस बना कर रखी है कि ये उन सारे लोगों की उन सारी बातों को ना सुन पाएँ और अपने एक इनर गाइडेंस को फॉलो कर सकें। यहाँ पर द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये एक पेशेंटली उस पर्टिकुलर से सिचुएशन में शायद हो सकता है बने हुए हैं। भले ही जितने भी लोग आकर इन्हें डिस्टर्ब करें या फिर इनकी थॉट्स को डिस्टर्ब करें, तो ये उनके इन्फ्लुएंस में सडनली नहीं आ पा रहे हैं। ये मैं ऐसा कह सकती हूँ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि इनके हायर सेल्फ से कनेक्ट बनता जा रहा है। अब इनको किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है गाइस, किसी से एक गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इन्हें इवन राय मशवरा भी नहीं चाहिए। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, और ये एक लीडरशिप क्वालिटी में बने हुए हैं, और इनको पता है कि आपके साथ इनका जो भी एक एनर्जेटिक बॉन्ड है गाइस, वहाँ से इनको जो भी भरोसा फील हो रहा है, ये अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इनकी इंट्यूशंस को ये फॉलो कर रहे हैं। जो इनका एक इंट्यूशनल साइड है वो आपसे कनेक्ट करता है, और वहाँ पर इनको एक पॉजिटिविटी सेंस होती होगी गाइस। और जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों के बीच में जो एनर्जेटिक बॉन्ड है, उस बॉन्ड के चलते इनको आप पर इंटरनल वेज में भरोसा है, मतलब दे ट्रस्ट यू, दे बिलीव्स यू। और यही वजह है कि ये उन लोगों की बातों को शायद नहीं सुन रहे हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। फॉर टाइम बीइंग इनके अंदर भी वो स्ट्रगल आ जाता होगा, लेकिन जब इनका दिल इनसे कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, या फिर जो भी हुआ है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया जाए, तो मे बी दे आर गेटिंग दैट स्ट्रेंथ। और यही हमें चाहिए कि इन्हें वो स्ट्रेंथ मिलती रहे, और आप ही ये कर सकते हो बाय कनेक्टिंग देम ओवर द टेलीपैथिक लेवल, मेडिटेशनल लेवल। अगर आप 3D लेवल पर इनसे कोई कनेक्ट नहीं बना सकते तो
ज़रूर आप लोगों को एक टेलीपैथिक वे में इनसे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यही इनके पास एक लौता सहारा है जहाँ पर ये दूसरों की बातों को इग्नोर करके अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है आप लोगों का यूनिवर्स के साथ। मतलब इनका सबकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस एंड देन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आप लोगों के लिए मीडियम है। तो आप जो भी अपने सबकॉन्शियस पर एक मैसेज क्रिएट करते हो वो आप यूनिवर्स पर सेंड कर दीजिए, देन यूनिवर्स विल सेंड दैट मैसेज टूवर्ड्स देयर सबकॉन्शियस। आप समझ रहे हो ना। तो ये एक मीडियम आप बना सकते हो इनसे कम्युनिकेट करने का, और यही आपको करना चाहिए। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिली लगती होंगी कि ऐसे कैसे हम किसी के टूवर्ड्स मैसेज भेज सकते हैं फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस। ऐसा होता है गाइस, ओके। अगर आपको टेलीपैथी के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि टेलीपैथी इज़ दैट मीडियम जहाँ पर आप अपने सबकॉन्शियस पर जो भी मैसेज सोचते हो या फिर जो भी आप चीज़ें थॉट बिल्टअप करते हो वो आप अपने किसी ऐसे पर्सन की तरफ सेंड कर सकते हो जो आपके साथ एनर्जेटिक वे में कनेक्टेड है, यानी कि उनके साथ आपका एनर्जी लेवल पर एक कनेक्शन बना हो। ऐसा नहीं कि आपका किसी के साथ एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़, अब सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारा कोई एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं होता। लाइक आप किसी सेलिब्रिटी को मैसेज भेजना चाहोगे, सलमान खान, आलिया भट्ट, तो दैट डोंट बी पॉसिबल, राइट। तो आप उन्हीं सारे लोगों को मैसेज भेज सकते हो जो आपके साथ एक एनर्जेटिक कनेक्शन में है। जैसे कि इवन पेरेंट्स को भी आप ऐसा टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हो, सिबलिंग्स को भेज सकते हो, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड को आप मैसेज भेज सकते हो। इवन ये जो आपके मैस्कुलिन हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आपका एक एनर्जी लेवल पर एक कनेक्शन है, जो आपके ऑरा से वाकिफ़ हैं, ऐसे लोगों को आप एक ऑन अ टेलीपैथिक लेवल, और वो रिसीव भी करते हैं, और इसीलिए तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। वरना आप समझ कर देखिए, अब सोच कर देखिए कितना मुश्किल होता है कि अगर आप लोगों के पास इंट्यूशनल पावर्स नहीं होते हैं और आपके पास एक सबकॉन्शियस मीडियम नहीं होता जहाँ से आप अपने किसी पर्सन से कनेक्शन में आ सको, तो कितना मुश्किल हो जाता आप लोगों के लिए। सिर्फ 3D लेवल या फिर सिर्फ 3D लाइफ आपको दी जाती तो कितना ही मुश्किल हो जाता। एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर हो गई, वहाँ से कुछ भी क्लैरिटी कभी नहीं मिल सकती। कभी आप उस पर्सन को लाइक एनर्जेटिकली अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कितना डिफ़िकल्ट हो जाता, राइट। तो जब यूनिवर्स ने आपको इतना अच्छा मीडियम दिया है तो जस्ट यूज़ इट ना, और आप अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो, और अपनी लाइफ में वो सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप जिसके लिए डिज़ायर करते हो, जिसको आप काफ़ी टाइम से मांग रहे होते हो यूनिवर्स से, जो आपकी एक विश है, और आप उस विश को यूनिवर्स की तरफ एक क्लेमिंग वाली एनर्जीज में बने रहते हो। ऑलराइट, तो यही आप लोगों को करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे जहाँ से आप अपनी लाइफ की उन सारी विशेस एंड डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट हासिल कर सकते हो। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, आप लोगों की करंट ओवरऑल एनर्जीज इस पर्टिकुलर से टॉपिक को लेकर द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बन रही हैं। तो इट मीन्स दैट कि आपको भी कहीं ना कहीं एक अननोन फियर शायद सताता होगा कि क्या ये अभी भी उन्हीं सारी एनर्जीज़ में बने हुए हैं, क्या ये कभी उन सारी चीज़ों को भुला पाएंगे। मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आप दोनों के बीच में, वो भी एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ पर आपकी हो सकता है कोई गलती नहीं थी, आपके इंटेंशंस वहाँ पर क्लियर थे, प्योर थे। तो जैसे कि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जब ये थॉट आपको सताता है तो इमीडिएट वे पर आपको आपके इंट्यूशंस से भी आंसर्स मिल जाते होंगे कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं, आप अपने इंटेंशंस लेवल पर प्योर थे, इनोसेंट थे, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ग्राउंडिंग भी आप खुद को दे देते हो। मतलब वो जो नेगेटिव आपके माइंड में जो चीज़ें क्रिएट होती हैं उसको ग्राउंड भी कर लेते हो आप, कि एक आंसर आपको पॉजिटिव मिल जाता होगा अपने अंदर से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने जो भी किया वहाँ पर मैं फेयर हूँ, या फिर आपको इतना भरोसा है एटलीस्ट कि उस पर्सन का आपने बुरा नहीं चाहा या फिर उस पर्सन के साथ आपने कभी गलत नहीं किया। तो जब आपको इतना भरोसा है खुद पर, बिकॉज यू आर बीइंग द क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर, आपको पता है कि आपकी क्लैरिटी होगी और आपने जो किया उसके पीछे कोई एक रीज़न होगा और कुछ गलत नहीं किया होगा आपने,
तो आप खुद को और उन एनर्जीज़ को ग्राउंड भी कर लेते हो और आपको एक इंटरनल हीलिंग शायद मिल जाती होगी और उस टॉपिक पर से आप खुद को रिलीज़ कर देते होंगे। तो आपने यूनिवर्स पर ही सरेंडर रखा है गाइस। आपको अगर ऐसे थॉट्स सताते भी हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स कह लो या फिर एक अननोन फियर कह लो, पता नहीं है कि क्या होगा आगे, सब कुछ हिडन नज़र आ रहा होगा या फिर सब कुछ अंडर द डार्कनेस आपको नज़र आ रहा होगा, तो एक क्लैरिटी और एक विजडम आपके अंदर है, इनर विजडम कह लो। और ये तभी होता है गाइस जब आप एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो। तो बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लेवल पर खुद को बैलेंस कर चुकी हैं और जब ऐसे थॉट्स आप लोगों को सताते हैं तो आपको पता है कि क्या करना होता है, तो वही आप चीज़ें करते जा रहे हो, इसीलिए आप एक बैलेंसिंग एनर्जीज में खुद को सेंस कर पा रहे हो। अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन 3D लेवल पर आप लोगों के लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो द व्हील, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो इन एनर्जीज से एक चीज़ बहुत यहाँ पर क्लियर है गाइस कि आपके मैस्कुलिन को इनके सराउंडिंग जितने भी सारे ऑड्स हैं, नेगेटिविटी है और जितने भी लोग अपोज कर रहे हैं इस कनेक्शन को, लेकिन फिर भी ये इस सिचुएशन पर एक ट्राई देना चाहते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, लास्ट ट्राई, एक फाइनल ट्राई लेकर देखना चाहते हैं। एक रिस्क, भले इनको एक रिस्क ही क्यों ना उठाना पड़े, ये अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि भले ही कुछ भी हुआ हो, भले कितना ही नेगेटिव क्यों ना हुआ हो पास्ट में, लेकिन इनको एक बात ये पता है कि वो सारी सिचुएशंस एंड हो चुकी हैं। और क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, अगर फैमिली लेवल्स पर भी आप दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, तो इस सिचुएशन को मेंड करने के तरीके हो सकता है इन्होंने सोच लिए होंगे या फिर ऑलमोस्ट इन्होंने कोई प्लान अपने एंड पर रेडी रख लिया होगा कि अगर दोबारा से ऐसी कोई सिचुएशन बिल्टअप होती है तो क्या करना चाहिए वहाँ पर। बट विद द व्हील एनर्जी ये सारी चीज़ों को एक पॉजिटिवली शिफ्ट करना चाहते हैं। जो भी नेगेटिव वे में प्रोसीड हुआ था, आइदर इनके फैमिली के एंड पर या फिर आप लोगों की फैमिली के एंड पर, जो भी एक कन्फ्लिक्ट कह सकते हो, डिसएग्रीमेंट कह सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, वहाँ पर इनका एक एफर्ट यही रहेगा कि उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके फाइनली आगे बढ़ा जाए। क्योंकि यहाँ पर आउटकम की एनर्जीज भी यहाँ पर द हर्मिट, फूल एंड 2 ऑफ कप्स की बन रही हैं। तो दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। भले कुछ टाइम इन्होंने लिया है विद द हर्मिट एनर्जीज, अगर ये लोगों से भी एक डिस्कनेक्ट बनाकर रख रहे हैं, जैसे कि कहा भी, अगर इनको ऐसे कोई लोग इन्फ्लुएंस करते भी हैं कि आपके खिलाफ अगर कुछ कोई लोग कहते भी हैं, तो हो सकता है उनसे इन्होंने एक डिस्टेंस बना कर रखा है, उनकी बातों को ये सुनना नहीं चाहते। क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये और सारी बातें सुनेंगे और ख़ुद में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो कि ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। इनका एक प्रॉपर वे में कुछ प्लान होगा और इन्होंने अपनी डायरेक्शन ऑलरेडी रेडी कर ली होगी कि यहीं पर चलना है इन्हें, और भले ही चाहे कितने भी लोग इन्हें अपोज क्यों ना करें, और जो लोग इनको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी बात को ये इग्नोर करना चाहते हैं। तो उनसे इन्होंने आइदर एक डिस्टेंस बना लिया है या फिर खुद को डिफेंड कैसे करें ये इन्होंने शायद सोच लिया होगा। तो इनके पास एक प्लान ज़रूर होगा गाइस, ये एक रिस्क लेने के लिए रेडी है। ओके, और रिस्क वही इंसान लेता है जिसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, जिसके इंट्यूशनल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इंस्टिंक्ट्स पर वो बिलीव करता है, ऐसा इंसान ही एक रिस्क ले सकता है। तो आपके पर्सन वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और जो भी ऑड चीज़ें हैं इनकी लाइफ में उन सारी चीज़ों को ये कॉन्कर करना चाहते हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। बने रहना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते, यू नो। तो फाइनली यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज बन रही। तो इसका मीनिंग यही है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जैसे कि हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं यही चीज़ें। और आज की इनकी अपडेट उस पर्टिकुलर से सिचुएशन को लेकर बन रही थी, तो इसीलिए आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज से हम ये सारा शिफ्ट डिस्कस करते जा रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा, अगर वो शिफ्ट आपने नहीं देखा है तो वो शिफ्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा गाइस, क्लैरिटी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। वहाँ पर भी मैंने आपको यही बताया था कि कुछ टाइम ज़रूर लगेगा यहाँ पर, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें आप लोगों की ही पक्ष में
मेंड होंगी, क्योंकि आपके पर्सन आपको डिफेंड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपका एक स्टैंड ले रहे होंगे, लिटरली ना सही, लेकिन इनको इनके दिल से पता है कि आप लोग कभी जुदा नहीं हो सकते और ये जो बॉन्ड है ये कभी टूट नहीं सकता। ये इनकी इंटरनल फीलिंग है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, और इनको एक इंटरनल सुकून है, ऐसा भी कह सकती हूँ, कि पता है चीज़ें भले ही फोर फ्रंट पर कितनी ही क्यों ना नेगेटिव नज़र आ रही हूँ, इनका 5D लेवल एक्टिव है। तो इसी के साथ देखते हैं कि इनकी 5D लेवल वाली एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बताया भी कि आपके मैस्कुलिन ने अपना एक स्पिरिचुअल साइड एक्टिवेट कर लिया है। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस पर कनेक्शन बना पा रहे हैं, और यही वजह है कि इनका और इनके हायर सेल्फ का जो कनेक्ट है वो बहुत ही डायरेक्ट वे में प्रोसीड हो रहा होगा। इसीलिए इनको एक कॉन्फिडेंस हो सकता है इनके अंदर बिल्टअप हुआ है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि इनको यकीन है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, मतलब ये सब कुछ रिजॉल्व कर लेंगे। भले ही इनको यहाँ पर कुछ स्ट्रगल्स रखने पड़ेंगे, मतलब एक स्ट्रगल इनको उठाना पड़ेगा, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी, ताकि जो भी अपोजिंग लोग हैं, अपोजिंग फोर्सेस मैं कह सकती हूँ, जितने भी फोर्सेस इनको रोक रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, उन सारे फोर्सेस से लड़ने के लिए जो स्ट्रेंथ इन्हें चाहिए वो स्ट्रेंथ इनको सीधे सीधे यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। और इन्होंने हो ना हो एक एफर्ट ज़रूर रखा होगा यहाँ पर, भले ही वो किसी भी वे में हो, आइदर एक स्पिरिचुअलिटी के चलते इन्होंने कोई एफर्ट ज़रूर लगाया होगा। जैसे कि वो कहते हैं ना कि हमारा भी यूनिवर्स से एक मतलब काइंड ऑफ अ जिद होती है यूनिवर्स के साथ हमारी, कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा वाला एफर्ट इन्होंने अगर लगाया है यूनिवर्स से, इन्होंने अगर आपको क्लेम करके रखा है कि भले ही अभी मुझे जितने भी सारे ऑड्स नज़र आ रहे हों, जितनी भी मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हों, ये सारी प्रॉब्लम्स आप ही मुझे रिजॉल्व करके दे दीजिए। मतलब डिवाइन से इनका कनेक्ट बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। एंड जो लोग भी इस एनर्जी में होते हैं, इनका एक डिवोशनल एज वेल एज एक स्पिरिचुअल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपके पर्सन आजकल हो सकता है डिवाइन से भी एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दे आर बीइंग सो मच रिलीजियस, या फिर डिवाइन से ये प्रे कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे आपको, या फिर एटलीस्ट इतना मांग रहे होंगे कि ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी ये फेस कर रहे हैं वो फाइनली रिजॉल्व हो जाए, ये सारी हर्डल्स ख़त्म हो जाए, ताकि ये बहुत ही बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी आपके पास ये वापस लौट आए, यू नो। तो इनका 5D लेवल भी बहुत ही प्रॉमिसिंग मुझे यहाँ पर शो हो रहा है गाइज। इनका हायर सेल्फ इन्हें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक स्ट्रेंथ और एक कॉन्फिडेंस इनको दिला रहा है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ और अपने एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज की शिफ्ट में बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।